हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चनों को हल कराया था। तो मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज 4.3 थी, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया था और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या सीखा था, हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है वो सीखा है, और द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, ये मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वो सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे वो आप लोगों ने लगा लिए होंगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी जो है कमेंट में हमें आंसर बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहोगे तो आपका जो परिणाम है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, थोड़ा लैंग्वेज वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, हम थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, लेकिन वादा है आप सभी से कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का लिखा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना भाई, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बस आप तुरंत यही काम कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि माना रहमान की वर्तमान आयु, क्या भाई, रहमान की वर्तमान आयु, इसी को ज्ञात करना है, इसी को मान लो। माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है भाई, x वर्ष है। अब बात ये कही जा रही, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु होगी, क्या होगी, आयु, वो x - 3 वर्ष होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी। और अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु होगी वो x + 5 वर्ष होगी कि नहीं होगी। अरे आज वो x साल का है तो 3 साल पहले हम क्या करेंगे, x - 3 करेंगे। आज वो x साल का है तो 5 साल बाद कितनी उम्र का हो जाएगा, x + 5 उम्र का हो जाएगा, वर्ष का हो जाएगा, है ना। अब बोला ये जा रहा है कि देखिए भाई, प्रश्नानुसार इन्होंने ये कहा है कि जो 3 वर्ष पहले उम्र है, ठीक, तो 3 वर्ष पहले x - 3 है, इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब 1/, तो 1/, जो भी आयु है उसको हमने लिख दिया, ये व्युत्क्रम हो गया। अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु है 1/x + 5, तो इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 का योग जो है वो 1/3 है। ठीक है, 3 वर्ष पहले जो आयु है उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है। अब इसको हल करेंगे हम, तो देखिए ये आपका x + 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा, प्लस x - 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, x - 3 का गुणा x + 5 से हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे और बराबर आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर x और x मिलके कितना हो जाएगा आपका भैया, 2x हो जाएगा। 5 से 3 जाएगा, ये 2 बच जाएगा, अपान में x - 3 और x + 5 बराबर 1/3। कैंची गुणा करना सभी लोग जानते हो, कैंची गुणा करेंगे तो देखिए x - 3 x + 5 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो ये x - 3 x + 5 हो गया, बराबर 3 का गुणा 2 से x करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया। आगे इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, x का गुणा हो जाएगा x², x और 5 का गुणा हो जाएगा 5x, और x और 3 का गुणा हो जाएगा -3x, और -3 और 5 का गुणा हो जाएगा 15 का, बराबर भाई देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 6x + 6 है उधर, तो इधर ले आएंगे उसको, -6x हो जाएगा, -6 और उधर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x² हो गया, 5x - 3x 2x बचेगा, प्लस का 2x, माइनस का 6x, माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 15, माइनस का 6, माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर 0। अब आपकी इच्छा, आपको इस द्विघात समीकरण को किस विधि से हल करना है, गुणनखंडी विधि से हल करो, पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से हल करो। प्रश्न में ऐसा तो बोला नहीं गया कि श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से ही हल करो, जिससे भी आपकी इच्छा हो। आप क्या करोगे,
देखिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1 है, इसका गुणा 21 से करोगे 21 आ जाएगा। 21 का ऐसे फैक्टर करोगे कि 4 आ जाए, तो 3 सत्ते क्या होता है 21। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 3x लिख दें तो क्या आपको माइनस का 4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। यानी -4 के स्थान पर -7 + 3 लिख सकते हैं। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो x -7 हो जाएगा। इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 सत्ते 21, x -7 बराबर 0। दोनों में आपको x -7 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, x + 3 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। वही पुराना काम, जब x -7 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर 7 मिल जाएगा। जब x + 3 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर -3 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपकी हो नहीं सकती है, माइनस है, इसको छोड़िए। x बराबर 7, रहमान की जो वर्तमान आयु है, रहमान की जो आयु है वो इस समय कितनी है, 7 वर्ष है। 3 वर्ष पहले वो 4 साल का रहा होगा और 5 वर्ष पश्चात वो 12 वर्ष का रहा होगा। तो बताइए आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, बताइए भाई, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला जा रहा है, शेफाली वाला है क्वेश्चन, है ना। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखिए बोला गया यह कि क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मैंने कहा था कि जब जैसे कोई संख्या बता दीजिए कि दोनों का योग 30 है तो एक को x मानिए, दूसरा उस जो योग है उससे उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा भाई, 5, इसमें हम मान लेंगे माना जो शेफाली है, आप किसी 2 विषयों का योग है कितना, 30 है, तो आप किसी विषय में मान लीजिए कि शेफाली के गणित में जो अंक हैं वो कितने हैं, गणित में अंक आपके हो गए x, कितने हो गए x। तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, शेफाली के अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, तो दोनों का योग 30 है तो अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 30 - x, तभी दोनों का योग करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है, गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। तो गणित में 2 अंक अधिक यानी x + 2 तथा अंग्रेजी में अंक 3 अंक कम मिलते हैं, यानी 30 - x -3 कर दो, ये 27 - x हो जाएगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता, अगर इतने 2 अंक मिलते गणित में ज़्यादा और 3 अंक मिलते अंग्रेजी में कम, तो इनके जो अंकों का गुणनफल होता है यानी x + 2 और 27 - x का जो गुणनफल होता वो कितना होता, देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है, वो प्रश्न में ये दिया गया है कि इनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो चलिए मैंने दिखा दिया, बताइए क्वेश्चन हो गया आसान कि नहीं हो गया। अब x और 27 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। x का गुणा करोगे माइनस का x² हो जाएगा। 2 27 का गुणा करोगे 27 दूना 54 होता है, और 2 और x का गुणा करोगे माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर 210 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बचेगा भाई, 27x है और ये 2x है, 27 से 2x जाएगा 25x बच जाएगा। प्रयास कीजिए कि पहले x² वालों को उतार लीजिए, फिर 27 से 2 जाएगा ये प्लस का 25x हो जाएगा, प्लस का 54 है, 210 इधर ले, ये माइनस का 210 हो जाएगा, बराबर 0। बात समझ में आ रही। तो देखिए माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का ये आपका 25x हो जाएगा। 210 से आपको 54 घटाना है, तो देखिए आप 50 घटाते तो पूरा 160 बच जाता। 160 से 4 और घटा दोगे कितना बचेगा, 156, माइनस का 156 बच जाएगा, बराबर 0। ठीक, अब तीनों में माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दीजिए। माइनस कॉमन लिया, ये x² माइनस का 25x हो गया, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 156, बराबर 0। अब माइनस उधर भेज दिया तो ये 0 के उधर चला गया, तो ये x² माइनस का 25x और प्लस का कितना हो जाएगा 156, बराबर 0। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी गई बन गई। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को 156 से गुणा करेंगे और इसको हम 25 के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो 1 को 156 से गुणा करेंगे 156 आएगा, 156 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा 25 आ जाए। तो देखिए 2 से काटेंगे, पहले 2 सती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6, 2 3 6, 2 9 18 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 3 9, 13 3 39 होता है। हमको 25 लाना, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 और 13 मिलके ये 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x, माइनस माइनस छोड़ोगे तभी संख्या माइनस की आएगी, प्लस का 156 और बराबर में 0। इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हो तो ये x माइनस 12 हो जाएगा। इन दोनों में आप माइनस 13 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में x माइनस 12 कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट मिल जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। वही पुराना काम, x माइनस 12 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा, और जब x माइनस 13 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर 13 आएगा। आप कहोगे सर जी दोनों संख्याएं हमें पॉजिटिव मिल रही हैं, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? आपको ये बताया गया था कि गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का योग 30 है। हमने गणित में x माने हैं, तो आप लिखोगे यदि गणित में 12 है, ठीक, तो दोनों का योग कितना है भाई? 30 है, तो अंग्रेजी में 18 हो जाएंगे। और यदि x का मान यदि गणित में 13 हो जाएंगे तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? दोनों का योग 30 है तो अंग्रेजी में 17 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। बताइए भाई बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? दोनों आंसर आए हुए हैं ना। अगर गणित में आपके 12 होंगे तो अंग्रेजी में 18 होंगे, अगर गणित में 13 होंगे तो अंग्रेजी में 17 होंगे। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए फिलहाल ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, भाई ये कौन सा था? 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? एक बार देखिए प्रश्न को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, इसको थोड़ा रफ ही कर देते हैं ना, क्योंकि प्लेस ज़्यादा है नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? जल्दी लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी संबंध दिया जा रहा है वो छोटी भुजा पर दिया जा रहा है। आप भैया छोटी भुजा को ही कुछ ना कुछ मान लीजिए, बस बन जाएगा। पहले एक हम आयताकार खेत बना लेते हैं। आयताकार खेत दिया कि क्षेत्र दिया? कुछ दिया है, आयताकार खेत दिया है। ये आयताकार खेत का हो गया विकर्ण। अब ये आया था तो इसकी छोटी भुजा ये होगी, बड़ी भुजा ये होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मैं मान लूंगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, मैं मान लूंगा, माना जो छोटी भुजा है वो कितनी है? x मीटर है। कितनी है? x मीटर है, ठीक। और बोला ये जा रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना है? 60 मीटर लंबा है। तो जो विकर्ण है वो छोटी भुजा x से 60 मीटर अधिक लंबा है, तथा जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा वो कितनी लंबी है? वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30 मीटर। तो ये हो गई x प्लस 60, ये छोटी x हो गई, ये बड़ी वाली हो गई x प्लस 30 मीटर। इस तरीके से आपको डिनोट कर लेना। अब बोला ये जा रहा है कि तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब x स्क्वायर प्लस आधार x प्लस 30 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? देखिए x प्लस 60 का स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 6 4 3600 प्लस 2ab 2 इंटू 60 यानी 120 x बराबर x स्क्वायर, x प्लस 30 का स्क्वायर खोलोगे x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 3 3 9 900 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 x हो जाएगा। सब एक तरफ ले जाओ तो इसको उधर लेकर चले जाओ, ठीक है। तो देखिए पहले तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इसको करो, खत्म करो। अब इधर बचा 36, इसको उधर ले जाओ, 120 बचा उसको उधर ले जाओ। उधर है आपका x स्क्वायर
और आपका है 60x है कि नहीं, और 120 उधर ले जाएंगे माइनस का 120x हो जाएगा। इधर 900 ऑलरेडी पहले से है, 36 उधर ले जाएंगे माइनस का 36 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 0, तो एक पक्ष में मैंने 0 दिखा दिया। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x माइनस का 60x बच जाएगा, प्लस 900 माइनस का 3600 माइनस का 2700 हो जाएगा, हल करने पर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को 2700 से गुणा करेंगे और 2700 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 60 आ जाए। तो आप सभी को पता है 9 त्रिक 27 होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर माइनस 90x से प्लस का 30x घटा दें तो आप देख सकते हो कि आपको माइनस का 60 मिल जाएगा। बहुत आसान है। इन दोनों में आप x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 90 हो जाएगा, इन दोनों में आप प्लस का 30 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 9 27 यानी ये 90 हो जाएगा बराबर 0। आप देख पा रहे हो कि एक ब्रैकेट में आपको मिल गया, क्या मिल गया, एक ब्रैकेट में आपको मिल गया x माइनस 90 और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया x प्लस 30 बराबर 0। तो जब आप x माइनस 90 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर आपको 90 मिल जाएगा, और x प्लस 30 बराबर जब 0 दिखाओगे तो x बराबर आपको माइनस 30 मीटर मिल जाएगा। x क्या है, छोटी भुजा है और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर हम यहाँ पर 90 लेंगे, ठीक है। और जब x बराबर 90 लेंगे यानी छोटी भुजा जो हमारी हो जाएगी वो 90 मीटर हो जाएगी, ठीक, कितनी हो जाएगी 90 मीटर। तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? तो बड़ी भुजा जो थी वो 30 अधिक थी यानी 120 मीटर हो जाएगी। और जो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण को लिख लीजिएगा, विकर्ण 60 मीटर ज़्यादा है तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 मीटर हो जाएगा। आपको छोटी भुजा बड़ी भुजा सब पता होगा कि नहीं हो गई? खेत की भुजाएं याद करना तो यही आपकी खेत की भुजाएं तो ये हैं, दो हैं, ये लंबाई चौड़ाई, तो एक 90 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। मैंने विकर्ण भी निकाल के बता दिया है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या मान के चलना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं, माना जो बड़ी संख्या है वो x है, तथा जो छोटी संख्या है वो आपकी y है। कितनी है भाई? y है। अब प्रश्नानुसार दो बातें कही जा रही हैं। एक तो बात ये कही जा रही है कि जो देखिए भाई क्या कही जा रही है, कही ये बात जा रही है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या y है, इसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है यानी 8x के बराबर है। और बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो आपको दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 180। आप कहोगे सर जी क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते थे? वर्गों का अंतर दिया गया है। आप देखिए बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। जब बड़ी संख्या के वर्ग से छोटी संख्या का वर्ग घटाओगे तभी आपको एक धनात्मक संख्या मिलेगी, इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान कहाँ पर रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8x था, मैंने 8x रख दिया। इधर 180 था, इसको इधर लेकर आए, माइनस का 180 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब गुणनखंडी विधि से हल कर लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को 180 से गुणा करेंगे 180 आएगा। 180 का ऐसे फैक्टर करें कि 8 आ जाए। 10 और 8 का गुणा करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। 18 और 10 का गुणा करोगे तो हो जाएगा। 18 धन में 180 होता है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा। इन दोनों में 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों में x माइनस 18 कॉमन मिल गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 0। जब x माइनस 18 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 18, और जब x प्लस 10 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 10। माइनस 10 संख्या को अमान्य कर देंगे। x क्या है? संख्या है।
ठीक है। अब जो यहाँ x है वो एक बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए -10 तो कदापि नहीं होगा, इसको आप छोड़िए। x बराबर 18 होगा, तो छोटी संख्या y का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ पर रख दो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए y² बराबर कितना था, 8x था। अगर x का मान यहाँ पर 18 रख दो तो y² का मान तुम्हें मिल जाएगा। 8 × 18 कर दीजिए, आपको y² का मान मिल जाएगा। क्या सभी लोग निकाल सकते हो? मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना तो करिए आप कम से कम। y² = 8x है, x बराबर 18 आया है, x के स्थान पर मैंने 18 रख दिया है, तो y² हो गया 8 × 18। अब बताइए y का मान कितना आएगा, जल्दी से बताइए भाई। पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? 18 8 कितना होता है? 144 होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर = 18 8 144 हो जाएगा। लेकिन y का मान निकालेंगे तो ये √144 हो जाएगा, और √144 का मान होता है भाई 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का मान कितना मिल गया? 12। y क्या है? छोटी संख्या है। x क्या है? बड़ी संख्या है। x का मान हो गया 18। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को और हल कराते हैं, रेलगाड़ी वाला, उसके बाद ही क्लास को हम यहाँ पर लीव करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी लोगों ने? ठीक, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, देखिए उनका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है, समझाने में थोड़ा समय भी लगेगा, इसलिए उसके लिए हम अलग से क्लास ही आपके लिए ले लेंगे, ठीक है ना। प्रयास करेंगे उसी में आप लोगों को जो अगली प्रश्नावली है उसके भी क्वेश्चन बता देंगे, और इसमें के जो 3 क्वेश्चन रह जा रहे हैं उनको भी बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, रेलगाड़ी वाला। इसको तो हम इतनी आसान तरीके से बताएंगे, अगर आप मेरी बात को समझ लेते हो तो आप भूलोगे कभी नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर तुम्हें बड़ा आसान प्रतीत होगा कि ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। लिखा है, यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। तुरंत मानो, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल हम मान लेंगे कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब बात समझो, दूरी कितनी तय कर रही है? रेलगाड़ी दूरी तय कर रही है 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तब इसको समय कितना लगता है? ध्यान दीजिए, तब जो समय लग रहा है वो क्या लगेगा? समय बराबर हो जाएगा क्या? देखिए दूरी है आपकी 360 और बटे में चाल कितनी है? x, तो समय इतने घंटे का लगेगा। ध्यान दीजिए, पहले आपने सूत्र पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, पढ़ा है कि नहीं बताइए? तो अगर आप समय का मान निकालोगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी 360 और समय आपका चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतना समय लगेगा। तथा अब ये बोल रहे हैं कि जो चाल है वो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल अगर बढ़ा दी जाए, ठीक है, यदि चाल जो है जितनी है x उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा दें, ठीक है, तो दूरी आपको 360 ही तय करना है। तो जो समय हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा कितना भाई? 360 बटे x प्लस 5। क्यों? क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 360 ही तय करनी है। चाल जैसे मान लीजिए 60 की स्पीड में थी, है ना, तो वो वाहन हो गया 65 की स्पीड में, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा, तो वो मैंने यहाँ पर 5 ऐड कर दिया है। अब आप ये बताइए, 60 में चल रहा था तो तेज चलेगा कि 65 में चलेगा? तब तेज चलेगा। तो 65 में तेज चलेगा और उसमें समय भी कम लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भैया तुम दोनों समय एक एक पक्ष में उतार लो। पहला समय है 360 बटे x और दूसरा समय आया है 360 बटे x। ये सबसे सरल तरीका है, नहीं जोड़ते रहो घटाते रहो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय जो है 1 घंटा कम लेती उसी यात्रा को तय करने में, ठीक है। तो 1 घंटा कम समय लेती ना, तो कौन 1 घंटा कम समय लेती? आप बताइए, ये समय ज़्यादा होगा कि ये समय ज़्यादा होगा? इसमें चाल क्या है? ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम इधर 1 जोड़ दें, अब दोनों का समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घंटा क्या करती भाई? कम समय लेती। तो कम समय लेती किससे? इससे। तो इसमें 1 घटा दीजिए, चाहे इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 360 बटे में x, इसको इधर लाओगे माइनस का 360
बटे में x प्लस 5 और बराबर 1 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, ऊपर से हम 360 ले लेंगे कॉमन, बच जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। 1 के बटे में 1 माना जा सकता है, 360 इधर गुणा हो जाएगा x प्लस 5 और इधर गुणा हो जाएगा x कम x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। गुणा करना तो जानते हो ना, x का गुणा एक्स स्क्वायर, x और 5 का गुणा 5x। अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा, ऊपर बचा 360 और गुणे में 5, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x ही रहेगा और 360 का गुणा 5 से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 360 गुणे कितना हो जाएगा 5, मैंने कैंची गुणा किया है, 1 का गुणा इससे किया इतना ही रहा और 360 गुणे 5 बचा, 1 से गुणा किया उतना ही रहा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और देखिए इसको इधर लेकर आएंगे ऋणात्मक हो जाएगा, 5 शून्य 0, 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 1800, ठीक। इधर लेकर आएंगे माइनस का 1800 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका माइनस का 5 चलाए, ठीक है। 1800 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये आपका माइनस का 5 बच जाए। चलिए कीजिए, करना शुरू कर दीजिए भैया सभी लोग। थोड़ा सा गलती हो गई है, x का गुणा एक्स स्क्वायर, x 5 का गुणा प्लस का 5x होगा, इसको प्लस कर लीजिए बस, बाकी सही है, ठीक है। चलिए आगे हल करें इसको। देखिए 1800 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि हमें प्लस का 5x मिल जाए। 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 450, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखें तो 2 दूनी 4 मिल रहा है और इसको लिख सकते हैं 45, दाम होता है कितना भाई 45 का 10 से गुणा करेंगे 450 हो जाएगा। अगर 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 10 से करें 40 और ये 45 से 40 घटा दें तो प्लस का 5 हमें मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ही कर दें क्या, नहीं इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। चला गया क्या ज़्यादा उधर, चलिए थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x प्लस का 1800 बराबर 0। अब आ गया होगा, ठीक है। प्लस का 1800 नहीं, माइनस का 1800 है। क्या कीजिए, इन दोनों में आप x कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 45 हो जाएगा। इन दोनों में आप माइनस का 40 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में x प्लस 45 कॉमन मिल जाएगा, ये x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। जब आप x प्लस 45 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर 45 आ जाएगा और जब x माइनस 40 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर 40 आ जाएगा। x क्या है, चाल है, तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी होगी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब इसमें देखिए, इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन बचता है नल वाला, ठीक, हौज वाला, और एक बचता है मैसूर और बेंगलोर के बीच की वाला, और एक बचता है आपका 2 वर्गों के क्षेत्रफल वाला। ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इनको हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को कराएंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में यहाँ करा दे और आपको समझ में भी ना आए, है ना। क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लगातार इसी तरीके से क्लासों को लेते रहिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में से शेयर करते रहिए। जो भी आपके नए मित्र हों, अन्य विद्यालय के हों, उनको आप शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।